हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमीशा, योर एजुकेटर एंड योर मेंटोर। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के साथ। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इंग्लिश की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाके चेक कर लेना, कोई भी स्ट्रीम रखी हो। बट बेसिकली मैं पीसी एम को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। मतलब पीसीबी वाले भी पीसी कवर कर सकते हैं एंड एम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर के साथ, विच इज़ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, विच इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। भाई बच्चों को, मतलब टीचर्स को भी पता है, बुक लिखने वालों को भी पता है कि बच्चे अभी सिर्फ 10th से आए और लेवल बहुत ऊपर उठने वाला है। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी डिफ़िकल्ट है, साथ में बने रहोगे, डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले चैप्टर दे दिया है बेसिक कंसेप्ट। मैम ये तो वही होंगे फिर जो 9th 10th में पढ़ा है? नहीं, कुछ चीज़ें अलग भी आएंगी, बट कुछ चीज़ें वो भी आएंगी जो आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले वही चीज़ें डिस्कस होंगी जो आपने पढ़ रखी हैं 9th में, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड। चलिए, सबसे पहले आता है मैटर क्या है। हर चीज़ मेंशन है भाई, मैं लिखूंगी तो टाइम वेस्टेज है, फटाफट से हम कवर करेंगे, ठीक है। मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ होती है जिसका अपना वॉल्यूम होता है, जिसका अपना मास होता है एंड जिसकी 5 बेसिक सेंसेस से कोई 1 2 3 या सारी होती है, ठीक है। वो 1 2 3 4 या सारी होती हैं। अच्छा, वॉल्यूम होता है, मास होता है, 5 बेसिक सेंसेस होते हैं। मैम हमें नहीं समझ आया। अब देखो, अगर मैं बोलूँ एंगर, क्या इसका मास है, वॉल्यूम है? नहीं गधो, नहीं है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका नॉट अ मैटर। अगर मैं बोलूँ भाई ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे नॉट अ मैटर। नहीं, इट इज़ अ मैटर, बिकॉज ऑक्सीजन बाकी गैसेस में से एयर में जगह बना रहा है, उसका मास, उसका वॉल्यूम है, ठीक है। 9th में पढ़ रखा है, निकालना सीखा है, इसीलिए इसका मास वॉल्यूम है, इट इज़ मैटर। उसके बाद गैसेस मैटर है, साइट, हेयरिंग, ये सारे बेसिक सेंसेस हैं। पेन एक मैटर है, ह्यूमन बॉडी एक मैटर है, कैट एक मैटर है, ऑक्सीजन एक मैटर है, नाइट्रोजन एक मैटर है, मैग्नीशियम एक मैटर है, आयरन एक मैटर है। तो ये सब चीज़ें मैटर में आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक मैटर नहीं है, ये समझ लेना, ओके। अब मैटर की क्लासिफिकेशन ना अपन 2 चीज़ों में कर देते हैं। कौन सी चीज़ है मैम? देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 चीज़ें आपके आते हैं, और भी बहुत सारी होती है, बट 3 आपकी बेसिक होती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या है? जिसके कि आपको बॉल स्ट्रक्चर समझाऊँ, बॉल स्ट्रक्चर, इसे बॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं, याद रखना। हर चीज़ मेंशन है नोट्स में। या देखो लिखा है बॉल स्ट्रक्चर, बॉल मॉडल। तो बॉल मॉडल मतलब कि आपको ऐसे एक सर्कल की फॉर्म में, अब ये क्या है, बहुत टाइटली पैक्ड है, समझ लो इसमें जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। अब जो चीज़ टाइटली पैक्ड होगी वो सॉलिड है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगी, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब ये 3 चीज़ें मैं आपको साथ में क्लियर कर रही हूँ। सॉलिड है, डेंसिटी ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्या कम होगा, डिस्टेंस कम होगी। आगे मतलब एक दूसरे पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, एक दूसरे एटम्स के बीच में डिस्टेंस, ये चीज़, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा हल्का, बट गैस में बहुत ज़्यादा हल्का। आप पानी को ऐसे काटोगे, थोड़ा सा वो प्रेशर लगेगा, मतलब आपको फील हो रहा है कि हाँ फोर्स लग रही है। बट अगर आप देखोगे गैस, तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रही, हिला हुआ हिलाई जा रही हूँ मैं। और अगर मैं बोलूँ कि सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब देखते हैं आगे, देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करेंगे बाकी अगली वीडियो में। अब ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा दी हैं, बट आपको ये चीज़ समझनी है क्या, शेप एंड वॉल्यूम। अब सॉलिड की शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है, क्यों? देखो, अब मैंने एक कार पार्क कर दी, मैंने एक्सयूवी पार्क कर दी, लैम्बोर्गिनी थोड़ी ना बन जाएगी। स्विफ्ट पार्क कर दी, लैम्बोर्गिनी थोड़ी ना बन जाएगी, जैगुआर थोड़ी ना बन जाएगी। तो ये एग्जाम्पल दे रही थी, कॉमन सा, नोट द फैक्ट। आगे उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, जैसे कि जिस भी कंटेनर में, जैसे आजकल ना, पहले के टाइम पे सिर्फ क्यूब बॉक्सेस होते थे, क्यूब ट्रे होती थी, पर आजकल स्टार है, हार्ट है एंड मैनी मोर, बहुत सारे होते हैं शेप्स। तो वो जिस भी शेप में डालते हो वो वही शेप ले लेता है। मतलब शेप फिक्स नहीं है लिक्विड की, पर वॉल्यूम तो फिक्स ही है ना। आप वॉल्यूम फिक्स वाला ले सकते हो ना ट्रे, तो उसी तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है आगे गैस आपको छुप गया नोट्स में, बट मैं आपको इमेज शेयर करूंगी, अगर आपको चाहिए रहेगा बताना कमेंट बॉक्स में। आपको जो मैं भेजूंगी उसमें बिल्कुल आपको परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। मुझे खुद की नोट्स से पढ़ाना में मज़ा आता है, इसलिए मैं खुद के नोट्सों को पीपीटी नहीं बनाती हूँ, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम जो है वो आपका ना फिक्स होगा, ना आपकी शेप फिक्स होगी, क्योंकि जिस भी बैलून में आप गैस डाल रहे हो डिपेंड करता है ना आप कितना फुलाना चाहते हो। तो इसीलिए आपकी गैस में ना ही वॉल्यूम फिक्स है, ना ही आप उसका आपकी शेप फिक्स है। हाँ, पूरा ही इमेज ये देखो, ठीक है। या आपकी मैं ड्राइंग बना रखी है ताकि आपको याद रहे, ओके। नेक्स्ट आपका ये चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता है तो फटाफट से एक बार देख लो, ठीक है। ये बेसिक्स ही हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, सिलेबस में ही है बट आपके, ठीक है। देखो, अगर मैं आइस को मेल्ट करना चाहती हूँ तो वो मेल्टिंग फ्यूजन हो जाती है, पर आइस को मैं, मतलब पानी से मैं बर्फ़ बनाना चाहती हूँ, मतलब लिक्विड से मैं सॉलिड में बनाना चाहती हूँ, तो उसमें फ्रीजिंग बोलूँगी या फिर क्या बोलूँगी, सॉलिडिफिकेशन बोलूँगी।
सब्लिमेशन जैसे आपका ऑर्डिनल होता है, नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, वो आपकी सब्लिमेशन में जाती हैं। और डीसब्लिमेशन होती है जब आपका गैस से सॉलिड में जाना होता है। फिर वेपोराइजेशन भी आगे दो तरह की होती है, वो भी बताऊंगी। लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड आपकी कंडेंसेशन होती है। हमने क्लाउड का प्रोसेस सीखा होगा, ग्राउंड वाटर से ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, ये सब आपने सीखा होगा छोटे क्लासेस में। अब वेपोराइजेशन दो तरह की होती है, एक होती है इवेपोरेशन और एक होती है बॉइलिंग। बॉइलिंग एक बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, पर वेपोराइजेशन में ये डिफरेंस होता है कि वो बिलो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें भाप बन के उड़ता है ना। चलो आगे देखते हैं। अब ये केमिकल क्लासिफिकेशन देख लो, फिजिकल क्लासिफिकेशन इतना ही था जितना अपन ने समझा दिया आप लोगों को। आगे चलते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले आता है प्योर सब्सटेंस, दूसरी आती है भाई इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है एंड इम्प्योर सब्सटेंस क्या है समझते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होती है, जिसमें कोई मिक्सचर नहीं होता। आगे आके आपको बिल्कुल जिसकी की यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये सब चीज़ आपको आगे जाके पता चलेगी। इम्प्योर सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस की बनी रहती है, किसी भी प्रपोर्शन में होती है, फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है इसकी। उसमें प्योर सब्सटेंस में आगे आते हैं आपके एलिमेंट्स और क्या आते हैं कंपाउंड। एलिमेंट में भी आगे क्या आते हैं, मेटल आता है, नॉन मेटल आता है, मेटलॉइड आता है एंड नोबल गैस आती है। बेसिकली आपका पूरा पीरियोडिक टेबल आ जाता है। कंपाउंड में आपका आयंस एंड आपके आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, दो तरह के होते हैं, दोनों को समझेंगे आगे जाके, मतलब आगे स्लाइड्स में। उसके बाद आता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर में होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस होता है, दोनों का डिफरेंस आपको बता दूंगी, बहुत ईजी होता है, ठीक है। इसमें हम टी का एग्जाम्पल लेंगे और इसमें हम लेंगे सैंड इनटू वाटर, ठीक है, या पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद सम बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। सम बेसिक टर्म्स में सबसे पहला हमारा आता है एटम्स, देन आता है मॉलिक्यूल्स, देन आता है आयंस। दोनों इतने इजी होते हैं पर कई बच्चों को अभी तक समझ ही नहीं आते हैं। देखो एटम क्या होते हैं। एटम वो होते हैं जो अकेले भी रह सकते हैं और वो साथ में भी रह सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ओह तो इसमें कितने एटम है, एक। अगर बोल दूँ O2 तो इसमें कितने एटम है, 2। और मैं अगर बोल दूँ H2O, टोटल एटम कितने हैं, 3, क्योंकि हाइड्रोजन का भी तो एक एटम है बेवकूफ़ो, ठीक है, समझ गए ना। चलो डोंट अफेंड, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। आगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल दो से ज़्यादा एटम होते हैं, ये एक भी हो सकता है, ये इकट्ठे भी हो सकता है, पर मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं आयंस। आयंस वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, बेसिकली इम्बैलेंस होता है उनके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में, जिसके कारण उनका, ये कैमरा भी घूमता जा रहा है, तो उसका चार्ज जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उनके अंदर। बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि इम्बैलेंस हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में, उसे इक्वल करने में हमारे पास चार्ज आ जाता है। जब पॉजिटिव होता है तो हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव होते हैं एनायन बोलते हैं। ऐसे याद रखोगे, पैनिक का उल्टा, क्या याद रखोगे, पैनिक का उल्टा, मतलब कि पॉजिटिव इन एनायन, नेगेटिव इन कैटायन। ऐसे लग रहा है, इसका उल्टा कर दो, नेगेटिव इन कैटायन नहीं होगा, नेगेटिव इन नेगेटिव में मतलब आपका एनायन हो जाएगा और पॉजिटिव में आपका, इस तरह से उल्टा कर दोगे, मतलब पैनिक का उल्टा याद रखना ना, तो आपको याद हो जाएगा। नहीं सिंपल याद रखो, कैटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव, ठीक है। अगला प्योर सब्सटेंस क्या होती है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन द केमिकल नेचर, तो वो सेम होंगे, होमोजेनस नेचर में होंगे तो वो प्योर सब्सटेंस है। सेम केमिकल कंपोजिशन होगी तो वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। जैसे एलिमेंट में आपके एक तरह का एटम होता है, जैसे आयरन 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 आयरन, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फटाफट से। ये आपका है, इसमें आपका मैंने बना दिया ये बहुत सारे, ठीक है, ये जुड़ते जा रहे हैं बट ये जुड़ने नहीं चाहिए थे। सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, थोड़ा तो बढ़ाओ, देखिए तो सही, ये Fe है, ये भी Fe है, ये भी Fe, मतलब ये सारे Fe होंगे, एक ही तरह के एटम होंगे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे आपके एलिमेंट्स। तो ये मैंने मेटल का बना दिया। अब जो कंपाउंड होते हैं आयनिक होते हैं एंड कोवेलेंट होते हैं। आयनिक में जब भी आपका आयनिक आएगा याद रखना NaCl। NaCl आयनिक क्या होते हैं, जिसमें एक मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है। अब जो आपके क्या होते हैं कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, वो जिसमें सिर्फ नॉन मेटल होती है, फॉर एग्जांपल H2O, दोनों ही गैसेस, ठीक है। कैमरा घूमना नहीं, चलो आगे। अगला आता है एलिमेंट के दो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स, मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मोनो मतलब 1, पॉली मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। तो मोनोएटॉमिक में एक एटम होगा, पॉलीएटॉमिक में 2 या 2 से ज़्यादा एटम होंगे। फॉर एग्जांपल O2, O3 एंड O अकेला लेंगे, बट O अकेला नहीं लेते हम, बेसिकली Na ले लेंगे, K ले लेंगे, तो इस तरह से। अब आगे चलते हैं, बड़े सारे होते हैं, ठीक है।
ओके, जो आपके मोनोएटॉमिक एटम्स होते हैं वो एलिमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये भी चीज़ याद रखना। आगे देखते हैं, अभी मैंने आपको मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद देखो आगे, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वही दो से दो ज़्यादा सब्सटेंस होंगे, इनके अंदर क्या फिक्स नहीं होता, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन ही फिक्स नहीं होती भाई, ठीक है। उसके बाद इनका जो मतलब इन्हें हम सेपरेट करते हैं, जनरली नहीं होते, बट जो होमोजेनस नहीं होते, हेट्रोजेनस होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं बाय फिल्ट्रेशन, बाय सीविंग, बाय इवेपोरेशन एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। होमोजेनस क्या होता है? जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एंड हेटेरोजेनस की यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके घर गई और आपने बनाई भाई चाय बनाई, और मैंने आपको बोला मेरे सामने खड़े होते ही आपने दूध नहीं डालना, पर चाय में चीनी अलग करनी है, पत्ती अलग करनी है, पानी अलग करना है, दूध अलग करना है, कर दोगे? मैम कहोगे क्या पी के आए हो, मतलब क्या कर रहे हो, है ना। तो मैम आप पागल तो नहीं होगे, आप ऐसे ही कहोगे, है ना। तो ये चीज़ ऐसी मेंटल वाली बात लगेगी, क्यों? क्योंकि ये होमोजेनस है, आप नहीं लग कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का चला जाता है। हेटेरोजेनस क्या है, 9th में बेसिकली कट कर दिया गया मेरे ख्याल से ये चीज़, शायद मैंने पढ़ ली थी, पर मेरे ख्याल से बुक मेरी ओल्ड थी तो मैंने शायद पढ़ ली थी उस टाइम पे, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि नहीं कट हुई शायद, पता नहीं। बट हाँ, अगर नहीं पता तो छोड़ो उसको भी, इतना आपको जितना ज्ञान का था मैंने बता दिया। अगर लेना चाहते हो तो यूट्यूब पे एक बार कोई वीडियो देखना, समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कहना है, हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस क्या है? हेटेरोजेनस होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो कि आपकी एक फेस या ओरिजिन में होती है, इसकी फिक्स बाउंड्रीज होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है बच्चा, अब इसमें बाउंड्रीज क्यों लिखे हैं ये भी बता देते हैं। चाय का एग्जांपल इसमें याद रखना, चाय मतलब टी, ठीक है। अब आप पिज़्ज़ा खाने गए, आपको कैप्सिकम नहीं अच्छा लगता, आपने पिज़्ज़ा के कैप्सिकम ईजिली हटा दिया, मतलब उसकी फिक्स एक जगह थी। जैसे कि मेरे पास पानी है, पानी के अंदर मैंने क्या किया, बहुत सारी मिट्टी डाल दी। अब सपोज करो मैंने पानी के अंदर बहुत सारी मिट्टी डाल दी, ये मेरा ग्लास है, ये मेरा पानी है, एंड मिट्टी 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 दिस, ये मेरी मिट्टी की अलग बाउंड्री बन जाएगी। और मैं क्या करूँगी, एक और गिलास लूँगी, ध्यान से समझना, प्रैक्टिकल मैं आपको ड्राइंग से बता रही हूँ, समझ जाओगे। अब मैंने क्या किया, इस वाले पानी को इधर शिफ्ट कर दिया, मैंने क्या किया, इस वाले पानी को इधर शिफ्ट कर दिया, तो देखना क्या होता। अब ये पानी देखना, अब ये एक और गिलास था जिसपे पानी भी था, और ये मतलब बताती फिर से एक बार, देखो अब इस वाले पानी को यहाँ शिफ्ट करना है, इस वाले पानी को यहाँ शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे तो क्या होगा, पानी आ जाएगा, और यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी मिट्टी में थोड़ा अब दूसरा कलर ले लिया, देखो इस तरह से मिट्टी आ जाएगी, मतलब आप फिल्टर कर पा रहे हो उससे, ठीक है, समझ गए। तो इसमें हेटेरोजेनस है, फिक्स बाउंड्री होती है, एक से ज़्यादा ओरिजिन में मिलता है। कैप्सिकम कहीं और उगती है भाई, उस पे ऊपर अनियन लगा होगा वो कहीं और है, बेस कहीं और तैयार होगा, इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो रिलेट करके। ओके, रफ से एग्जाम्पल दिया, बट हाँ रिलेट कर पाओगे, ठीक है। आगे आता है फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली वही होता है कि आपके ऑब्जर्व करके या मेजर करके निकाल सकते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी है। एंगर नहीं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि भाई कितना गुस्सा आ रहा है, 2 लीटर गुस्सा आ रहा है, 2 किलोग्राम गुस्सा आ रहा है, बोल सकते हो। 2 न्यूटन गुस्सा आ रहा है, कुछ नहीं बोल सकते ना। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो हम मेजर कौन सी कर सकते हैं, जो यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इस किट में कितने पेन हैं, तो मैं वो काउंट कर सकती हूँ, 2 3 4 5 6। अगर मैं कितना भागी हूँ, मैं वो काउंट कर सकती हूँ, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, किलोग्राम में होगा, किलोग्राम कह रही हूँ, किलोमीटर में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर मैं कोई एप्पल का वेट कर रही हूँ, ग्राम में होगा, केजी में होगा, इस तरह से मैं कर सकती हूँ। बट अगर मैं बोल लूँ कि गुस्सा है या सैडनेस है, मेरे तो कितनी सैडनेस है, क्या आप मेरे आंसू काउंट करोगे? ऐसा नहीं होता ना। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी वही है जो हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा लॉजिकल सोचना है इसमें। फिजिकल क्वांटिटी आप लॉजिकल सोच के पता कर सकते हो कि कौन सी चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी नहीं है। अब देखते हैं, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ 2 पार्ट्स होती है, नंबर होता है और एक होता है यूनिट। जैसे कि मैं बोलूँ, पहले दिन मैं भागने गई और मैं भागी 4 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे दिन मैं भागने गई, मैं भागी 8 किलोमीटर। तीसरे दिन मैं भागी 10 किलोमीटर, ज़्यादा जोश आ गया। अब आप देख रहे हो कि किलोमीटर 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 किलोमीटर, कॉपी बन गई इसकी, ये क्या है? 1 मिनट लगेगा, इसको मैं ठीक करती हूँ। चलो फिर से लिख लेते हैं, कोई नहीं।
पहले दिन में भागी थी कितना 4 किलोमीटर, दूसरे दिन में भागी थी 8 किलोमीटर, तीसरे दिन में कितना भागी थी 10 किलोमीटर भाग गई थी भाई, ठीक है, रेसर बन गई। अच्छा यहाँ पे क्या है आप देख रहे हो किलोमीटर आपका फिक्स रह रहा है। अगर किलोमीटर फिक्स रह रहा है ये क्या है यूनिट है, अगर यूनिट भाई फिक्स है तो ये क्या होती है, मतलब ये चीज़ क्या होती है फिक्स होती है, आपको ये चीज़ समझ आ गई। और इसे हम क्या बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं, बिकॉज ये चेंज हो रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं। अब 4 किलोमीटर को जैसे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ 4 × 1 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास क्वांटिटीज़ होती है, जैसे मास होते हैं, लेंथ होती है, टाइम होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं, मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है। इसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है CGS सिस्टम, दूसरा होता है FPS सिस्टम, तीसरा होता है MKS सिस्टम, चौथा हमारा होता है SI सिस्टम, जो कि सबसे स्टैंडर्ड वाला सिस्टम होता है, नाम ही बता रहा है उसका। CGS सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, जो कि फ्रांस में बना था। FPS सिस्टम फुट पाउंड सेकेंड होता है, जो कि ब्रिटिश या इंपीरियल सिस्टम है, ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम है। उसके बाद MKS जो है वो मीटर एंड किलोग्राम, देन आपका सेकेंड आता है। अब जो इन सारे सिस्टम को अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम, ये क्या है भाई एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाओ ना, तो वो स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने के लिए SI सिस्टम बना था, जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली। ये हर जगह सेम रहता है, इस्टेब्लिश ये 1960 में हुआ था फ्रांस में, एंड ये कॉमन सिस्टम है हर एक के लिए पूरे ग्लोब में। 3 फंडामेंटल बेस यूनिट्स होती हैं, बट 3 सफिशिएंट नहीं थी इसलिए 7 बनाई गई हैं। देखो 7 बेस यूनिट्स कौन सी हैं याद रख लेना, बहुत ईजी है, पता भी हैं, 2-3 नहीं पता होंगी वो मैं बता देती हूँ, देख लो। पहला है आपकी लेंथ, लेंथ क्या होती है L, तो ये होगी मीटर में। दूसरा है मास, मास M होता है किलोग्राम में। तीसरा टाइम है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको आवाज़ आ रही होगी घर में काम चल रहा है। एंड आज का लेक्चर भाई इधर ही चलेगा। आज हमने ऐसे ही यूनिट्स यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये लर्न करनी है अगली क्लास तक। आज वीडियो इतनी, बाय बाय।